नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। जानलेवा हमले का फरार आरोपी गिरफ्तार, राष्ट्रीय बेटियां दिवस पर कार्यक्रम आयोजित, सत्र नियमित करने को जेपी विश्वविद्यालय का घेराव करेगा आईसा, कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न की दी गई जानकारी और जेल से जमानत पर छूटे पेशेवर अपराधियों का कराया गया थाने में परेड। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार श्रीपुर पुलिस ने क्षेत्र के गिधा गांव में रविवार को छापेमारी कर जानलेवा हमले का फरार आरोपी गुड्डू चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में गोपालगंज जेल भेजा गया है। इसकी जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष पप्पू कुमार ने बताया है कि 5 माह पूर्व उपरोक्त गांव के निवासी अंबिका महतो का लड़का पिंटू कुमार घर के सामने सरकारी भूखंड पर पेशाब कर दिया, जिससे नाराज गुड्डू चौधरी ने उसे जानलेवा हमला करते हुए दाहिना हाथ तोड़ दिया था। परिजनों ने बेहोशी की हालत में किशोर को स्थानीय रेफरल अस्पताल पहुंचाया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गोपालगंज सदर रेफर किया था। मामले में किशोर के पिता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें गुड्डू को मुख्य आरोपी बनाया गया था। प्राथमिकी दर्ज होते ही आरोपी फरार हो गया। गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा था। घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभी भी छापेमारी चल रही है और मामले की जांच भी जारी है। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार क्षेत्र के संग्रामपुर रायमल गांव स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रम परिसर में रविवार राष्ट्रीय बेटियां दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों सहित अनेकों गणमान्य लोग शामिल हुए। अध्यक्षता केनम अस्पताल मीरगंज के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष चंद्र गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित स्कूल छात्राओं ने बाल विवाह, दहेज उन्मूलन व बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर आधारित स्लोगन व कविताएं प्रस्तुत की। अपने संबोधन में सुनीता गुप्ता ने नारी शक्ति पर वक्तव्य देते हुए कहा कि हमें अपनी बेटियों को चांद की तरह नहीं बनाना चाहिए जिसे लोग घूर घूर कर देखें। हमें अपनी बेटियों को सूरज की तरह बनाना चाहिए जिसे देखते ही सड़क पर आने जाने वाले लोगों की नजरें झुक जाएं। अपने अध्यक्षीय संबोधन में डॉक्टर सुभाष चंद्र गुप्ता ने दहेज लेना व दहेज देना अपराध बताया, साथ ही बेटियों को सुरक्षा देने संबंधित संकल्प उपस्थित लोगों को दिलाया। मौके पर स्थानीय मुखिया गया कुमार सिंह, प्रखंड प्रमुख रानी देवी के पुत्र वसंत कुमार सिंह कुशवाहा, उप प्रमुख वीरेंद्र पंडित, उप मुखिया प्रमिला देवी, संतोष कुमार गुप्ता व स्थानीय पैक्स अध्यक्ष सफदर इमाम सहित अनेकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। पूर्व से निर्धारित मांझागढ़ में प्लान के अनुसार 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो से बचाव हेतु पोलियो की खुराक घर घर जाकर देने हेतु 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान जो 22 सितंबर 2024 से 26 सितंबर 2024 तक निर्धारित था, उसको तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा साझा की गई है। बैकुंठपुर संवाददाता के अनुसार स्थानीय थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में रेवन्यू देवी एवं मुन्ना नट शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बैकुंठपुर संवाददाता डॉक्टर विद्याभूषण सिंह के अनुसार गांव के युवा वर्ग में नशे की प्रवृत्ति काफी बढ़ती जा रही है तथा नशे के लिए नए नए तरीके को भी खोज निकाल रहे हैं। परिणाम स्वरूप आज नशे लिए शराब की जगह अंग्रेजी दवाइयों का प्रयोग कुछ युवा वर्ग धड़ल्ले से कर रही है। नशे की आदत के कारण पहले युवाओं ने शौकिया पीना शुरू किया। युवा वर्ग एक नई तरकीब में दवाओं के दुकानों से खांसी एवं कफ रोगों में प्रयोग किए जाने वाले सिरप इस्तेमाल में ले रहे हैं। ऐसे ही एक प्रयोगकर्ता नशेबाज युवक ने बताया कि देसी पाउच पीना अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है। रविवार को आईसा जिला संयोजक समिति की बैठक भोरे पंचायत सरकारी भवन पर मुखिया प्रतिनिधि अर्जुन सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें जेपी विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं का सत्र नियमित करने हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव बनाने को लेकर 25 सितंबर बुधवार को विश्वविद्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया गया है। आईसा जिला संयोजक प्रभात कुशवाहा ने कहा है कि पिछले कई वर्षों से लगातार ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सभी सत्र विलंब से चल रहे हैं, जिसके कारण विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का जीवन तो बर्बाद हो ही रहा है, उच्च शिक्षा में लगातार गिरावट आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के कॉलेजों में पेयजल, शौचालय, बेहतर क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी एवं सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। कॉलेजों में जेंडर सेंसिटाइजेशन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट बहाल कर महिलाओं और लैंगिक अल्पसंख्यकों के लिए समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने जैसी प्रमुख मांगों को लेकर 25 सितंबर को जयप्रकाश विद्यालय का घेराव किया जाएगा। बैठक में जिला संयोजक समिति सदस्य अखिलेश कुशवाहा, शत्रुघ्न कुमार, सत्यप्रकाश कुमार आदि लोग मौजूद रहे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के तत्वावधान में रविवार को मांझागढ़ प्रखंड के बंगरा पंचायत भवन पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013, विधिक सहायता प्रयोजन कार्यक्रम आदि के बारे में जानकारी दी गई। प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता अशोक कुमार तथा PLV निधिकांत तिवारी की टीम द्वारा योजनाओं की जानकारी दी गई। बताया गया कि कार्यस्थल पर यदि किसी महिला का यौन उत्पीड़न होता है तो वह उस विभाग के बने यौन उत्पीड़न कमेटी के समक्ष अपना मामला रख सकती है। इसके साथ ही मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने के तरीके एवं मुफ्त विधिक सहायता के अंतर्गत उचित पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को उनके वादों में उचित पैरवी करने हेतु मुफ्त अधिवक्ता की उपलब्धता के बारे में भी बताया गया। गोपालगंज नगर संवाददाता के अनुसार जिले के SP अपराध नियंत्रण को लेकर नई तरकीब अपना रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को अवधेश सरोज दीक्षित के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्र के जमानत पर जेल से बाहर आए अपराधियों का गुंडा परेड कराया गया। घर पर रह रहे अपराधियों को संबंधित थाने में बुलाया गया और थाना अध्यक्ष के द्वारा उनका आचरण का सत्यापन किया गया। जेल से छूटने के बाद अपराधियों की क्या गतिविधियां हैं, उनकी नियमित आचरण की जानकारी ली गई। अपराधियों से थाना अध्यक्ष ने उनकी गतिविधियों के बारे में पूछा, फिर उन्हें एक लाल कार्ड थमाया गया। SP ने बताया कि समाज में शांति कायम रहे, इसके लिए जिले के सभी थानों में गुंडा पंजी खोली गई है। इस पंजी में थाना क्षेत्र के अपराधियों व असामाजिक तत्वों का नाम अंकित किया गया है। थाना क्षेत्र के वैसे लोगों का थाने पर गुंडा परेड किया जाता है जो अपराध कर जेल जाते हैं और फिर जमानत पर बाहर आते हैं। गुंडा परेड के दौरान जेल से बाहर आए अपराधियों के चरित्र का सत्यापन किया जाता है, उनकी दैनिक गतिविधियों के बारे में जानकारी ली जाती है। साथ ही SP ने बताया कि उनका आचरण सही हो जाता है, जो अपराध को छोड़ सही रास्ते पर आ जाते हैं वैसे लोगों का नाम थाना अध्यक्ष के द्वारा अनुशंसा करने पर गुंडा पंजी से हटा दिया जाता है। उन्होंने बताया कि उक्त गुंडा परेड नगर थाना, कुचायकोट, गोपालपुर, विशंबरपुर, थामे, सिधवलिया, बरौली, मांझा, बैकुंठपुर, मोहम्मदपुर व माधोपुर आदि थानों पर कराया गया। इस गुंडा परेड के दौरान SDPO, सर्कल इंस्पेक्टर व थाना अध्यक्ष दोनों मौजूद रहे। कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासामुसा सिरसिया गांव के समीप NH27 पर रविवार को 2 ट्रकों में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ओवरलोडेड दोनों ट्रक वहीं सड़क पर ही पलट गए, जिसमें चालक और खलासी दोनों फंस गए। इस घटना में एक ट्रक का चालक व 2 खलासी बुरी तरह से घायल हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने घायल ट्रक चालकों व दोनों खलासियों को JCB से बाहर निकालकर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा है, जहाँ डॉक्टरों की देखरेख में दोनों का इलाज चल रहा है। घायलों में ट्रक चालक हरियाणा के नूह निवासी जाहूद शेख, खलासी राजस्थान के भरतपुर निवासी जाहिद हुसैन शामिल हैं। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार उक्त ट्रक चालक दिल्ली से गुवाहाटी जा रहे थे। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के अरार गांव के समीप रेलवे ट्रैक के किनारे रविवार की सुबह पुलिस ने एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया है। बरामद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शिनाख्त के सदर अस्पताल के डीप फ्रीजर में रखा है। मिली जानकारी के अनुसार अरार गांव के समीप ट्रैक के समीप शव देखकर आसपास के लोगों ने इसकी सूचना थावे GRP पुलिस को दी। GRP मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जानलेवा हमले का फरार आरोपी गिरफ्तार। राष्ट्रीय बिटिया दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। सत्र नियमित करने को JP विश्वविद्यालय का घेराव करेगा आईसा। कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न की दी गई जानकारी। और जेल से जमानत पर छूटे पेशेवर अपराधियों का कराया गया थाने में परेड। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।